PT2 में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है। तो वो हम कर रहे हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ लिया है कि नहीं? और ये कंफ्रंटिंग PT3 में आएगा, PT2 वर्ष का फाइनल है ना। स्कूल में हो गया है? और पहला पेपर किसका है आपका? साइंस। मिल जाएगा समय में। कंफ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर 1 निकालना। लाइए सो वो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं हुआ? सर क्वेश्चन सेकंड तक हो गया। कंफ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन हिंदी मीनिंग। In Hindi, that's हाशिए पर मार्जिनलाइजेशन हिंदी मीनिंग। दो हो गए थे, आगे करते हैं। लाओ कौन सा चैप्टर है? अंडर एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। Write one reason why you think the Constitution safeguard to protect minority minority community are very important. That the constitutional safeguards संविधान रक्षा करता है माइनॉरिटीज की। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर संविधान में ना लिखा हो कि कोई ऐसा करेगा, संविधान ने ये मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और वहाँ माइनॉरिटी को क्या कर दिया जाता है, बहुत कट ऑफ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। इवन जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वहाँ 26% हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस थे, आज वहाँ 2% रह गए। या तो उनको मार दिया गया है या उनको भाग गए हैं या उनमें से कुछ ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो कुछ न कुछ करके अब 2% है। तो ये क्या ये स्थिति ठीक है किसी देश के लिए कि एक जनता दूसरे के यहाँ जाकर मार रहा है? वो जनता कैसी होगी और वो देश कैसा होगा, जरा सोचो। और वो क्या एक हेल्दी समाज होगा, सोसाइटी होगी? तो हमारे अगर हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो ऐसी स्थिति में हमको माइनॉरिटी के सेफ गार्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ तो ऐसे प्रावधान करने ही चाहिए। सो लेट अस सी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइजेस दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब उपेक्षा। तो उपेक्षित समुदाय के बारे में समझना, क्यों कुछ समुदाय ऐसे रह गए कि जो उपेक्षित रह गए। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण की व्यवस्था थी उसमें क्या किया गया कि जो चौथा वर्ण था उससे सेवा कार्य लिया गया और साथ ही साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया, तो उनको उपेक्षित कर दिया गया। उनको यहाँ तक कि आपने देखा था कि एक तालाब में पानी लेने से मना किया गया था, जैसे आपने सावित्रीबाई फुले चैप्टर पढ़ा, तो उनको उपेक्षा की गई। सो उसके बारे में हम समझेंगे और फिर अगले चैप्टर में जब हम कहेंगे कि कन्फ्रंटिंग का क्या मतलब होता है, सामना करना। यदि उपेक्षा हो गई है तो अम्बेडकर साहब ऐसे नहीं है कि उपेक्षा का सिखा दो, उनको सामना किया। तो हमें या किसी को भी जो मार्जिनलाइज्ड है उन्हें उसका कैसे सामना करना चाहिए, उनके पास ऐसी क्या पावर्स हैं, क्या ऐसे संवैधानिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि जिससे वे उसका सामना कर सकें, तो वो अगला चैप्टर है। बट इसमें कहा गया है कि इज इट इम्पॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। क्या ये जरूरी है या नहीं? आपके विचार से बताइए, ये जरूरी है कि नहीं?
सर है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो दूसरे जो है वो उनको सप्रेस करेंगे। सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर इंपॉर्टेंट। Constitutional safeguards are important. Because these communities are backward. Because these communities are backward एंड लैक ऑफ एजुकेशन, इनमें शिक्षा का भी अभाव है, ये दूसरे वर्णों की सेवा करती रही हैं, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल्स, गरीब भी हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, इनका जो सोशल लेवल है, सामाजिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सेवा करते हैं तो अपना रिच नहीं है कल्चर में, सोशली बहुत से लोगों से बाइकआउट है। तो ऐसे में आद्या क्या किया हो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए? तुम्हारे विचार से कुछ किया है सर? उनके लिए सीटें बनाई है किसी भी जॉब में, हाँ, रिजर्वेशन दिए, तो जिससे कि, और शिक्षा के लिए भी कुछ किया है, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ सरकार ऐसे लोगों के लिए करती है, तो राइट्स भी बना रखे हैं। सो टू गिव देम इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी, to give them equal status in society, such safeguards are required. जैसा कि मयंक ने भी बताया, उन्हें बचाने के लिए, सप्रेस कोई ना कर सके, are required. Okay. For progress of nation, it is necessary that all parts of society जितनी भी सोसाइटी उसमें कोई सप्रेस्ड ना हो, शुड प्रोग्रेस। अगर सब प्रोग्रेस करेंगे तो देश अपने आप ही प्रोग्रेस कर जाएगा। अगर मान लीजिए हम नारी उत्थान और नारी जागरण के लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं, तो हम 50% पॉपुलेशन को ही एक स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो देश डबल उस गति से विकास करेगा कि नहीं? तो इसलिए हम किसी भी पार्ट को कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो SC/ST की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, that read the section of minorities and marginalization. What do you understand the term minority? So फिर से उसने कहा कि बुक में पढ़ो माइनॉरिटी क्या होती है और बताओ कि तुम क्या समझते हो। Minority is most commonly used to refer the communities that are numerically small in number to the rest of population. Minority refers to community which are less in number. Than rest of population. उनकी संख्या कम हो। क्या ऐसा जरूरी है कि जो माइनॉरिटी में है वही मार्जिनलाइज्ड हो? बोलो प्रीतिका। नहीं जरूरी है। भारत में कैसी कंडीशन है? ये करेक्ट बता रही, कह रही जो मेजॉरिटी में वो मार्जिनलाइज्ड है। सबसे सही सृष्टि ने बताया। बोले 70% पॉपुलेशन है SC/ST की और उनको हाशिए में खड़ा कर दिया। और जो आर्यंस आए थे वो थोड़े थे, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर, उसके बल पर उन्होंने क्या किया, बोला कि तुम लोग हमारी सफाई करो, ये सब करो, हम ही श्रेष्ठ हैं। तो जरूरी नहीं है कि मार्जिनलाइजेशन में माइनॉरिटी के साथ हो। कभी कभी जो मेजॉरिटी उनके हाथ में वेल्थ हो जाती है। थोड़े यूरोपियंस गए थे अमेरिका में और उन्होंने वहाँ का जो ब्लैक इंडियंस थे, रेड इंडियंस थे, कहलाते हैं रेड इंडियंस कहलाते हैं, उनको क्या किया, मार्जिनलाइज कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को भी मार्जिनलाइज किया जा सकता है।
मार्जिनलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, उनका भी हमको अधिकार वापस देना है और जो माइनॉरिटी है उसको सुरक्षित भी करना है, सो दैट ऑल पार्ट्स शुड प्रॉस्पर इक्वली। तो वैसे माइनॉरिटी का तो यही मतलब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज इट्स फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे भी हैं लिंग्विस्टिक कोई पारसी लोग रहते हैं, तो कोई कुछ अलग अलग के रिलीजन के लोग रहते हैं, कुछ ज्यूज भी रहते हैं हमारे यहाँ, यहूदी लोग भी रहते हैं, ठीक है कि नहीं। सो उन सबके लिंग्विस्टिक भाषाओं का भी हमें आदर करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रोवाइड करता है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो जरा, कि फोर्थ क्वेश्चन में रीड इट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी। अब देखो एक मार्जिनलाइजेशन है, एक और भी टर्म है कि नहीं, मार्जिनलाइजेशन। सो द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे बी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, so which is cut off from the mainstream of the nation is called marginalized. The section of people, so my marginalized society is that which is cut off. किसकी वजह से कट हो सकता है? कट ऑफ ड्यू टू कास्ट। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी है, कास्ट की वजह से भी हो सकता है, जेंडर की भी हो सकता है, जेंडर, और कभी रेस की वजह से होता है, क्या कलर की वजह से, जैसे अमेरिका में हो रहा है, रेस को कलर कहते हैं। सो कट ऑफ ड्यू टू फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। बस इतना ही पूछा गया इस क्वेश्चन में। वैसे ही मार्जिनलाइज पूछा नहीं गया, बट मैंने आपको बता दिया जिससे आप ये फर्क कर सको कि मार्जिनलाइज अलग चीज़ है और माइनॉरिटी अलग चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ क्या पारसी समुदाय जो 5000 लोग हैं वो माइनॉरिटी में है, लेकिन क्या वे मार्जिनलाइज्ड हैं? वो तो टाटा बिरला है, सब ऊंचे पदों पर है, वे मार्जिनलाइज्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी ही मार्जिनलाइज्ड हो। ज्यूज सब लीडिंग कंपनी के सीईओ के, माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के सबके सीईओ बने हुए हैं। ज्यूज जबकि थोड़े ही बचे हैं पूरी दुनिया में, 1 करोड़ हैं, लेकिन सब ज़्यादातर 90% तो हिटलर ने मार ही दिए। तो उनके पैगंबर मूसा थे जो कहते थे प्रकृति की पूजा करो, तो उनका कुछ नहीं, खाली कमरे में खड़े होकर प्रकृति की पूजा करते हैं बस। और उनके जो धर्म स्थल है उनको सिनेगॉग कहते हैं। ऐसे सिनेगॉग आपको केरला में मिलेंगे, क्योंकि केरला ने उनको शरण दी। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। एक डिबेट में ये प्रश्न, एक टॉपिक है कि मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड हैं। सो यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, लिस्ट 2 रीजंस दैट यू विल गिव। तो 5th में आपको ये बताना है कि मुस्लिम आर मार्जिनलाइज्ड क्यों कहा गया, इसको सपोर्ट में बोलना है। यू हैव टू टेल इन सपोर्ट। सो मुस्लिम्स आर as literacy rate in Muslim is 59%, which is lowest in country. साक्षरता दर कम होने से भी तो मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। फिर वो कभी भी किसी भी सर्विसेज में आगे बढ़ेंगे नहीं, आ ही नहीं पाएंगे ना। प्रशासनिक सेवाएं, IAS IPS, उसमें आगे आ पाएंगे। सो लिटरेसी रेट इन मुस्लिम कम्युनिटी is least, that is 59%, lowest in country. दूसरी चीज, जितने भी हिंदूज हैं उनमें से 43.2% हिंदूज हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से 43% लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
और जबकि मुस्लिम में 30% मुस्लिम ही कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो जो सरकार ने है सभी लोगों को ही आगे बढ़ाया है। ये जहाँ की थोड़ी पहले की किताब है, लेकिन बुक में जो दिया है उसी के बेसिस पे करो। सो 43.2% ऑफ हिंदूज हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, while 30% ऑफ मुस्लिम्स, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन हो, हैव एक्सेस। एक्सेस का मतलब है वहां तक पहुंच है। तो एक्सेस की स्पेलिंग ठीक करना है, एक्सेस, दैट इज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस का मतलब है इट इज रीच टू इलेक्ट्रिसिटी, या आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुछ और सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। सो इससे पता चल जाता है दीज आर द टू स्टेटमेंट्स कि मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड। सर बुक में जो लिटरेसी रेट है वो 57 है। 57 कर लो, तो 57% है, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटी आर लेस एजुकेटेड, दे हैव लिटिल शेयर इन गवर्नमेंट्स जॉब एज पर देयर प्रोपोर्शन। यानी उनका जो उनकी कम्युनिटी में जो उनका शेयर होना चाहिए, मान लो 30% अगर मुस्लिम है तो पूरा जो भारत में जितने आईएएस हैं उसमें 30% आईएएस मुस्लिम भी तो होने चाहिए। मान लो भारत में 30% मुस्लिम है, लेकिन जब मैं देखूं कि 100 आईएएस को खड़ा करो तो उसमें देखो क्या 30% तुम्हें मुस्लिम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, वहां तुमको 5% दिख रहे हैं। सो द गवर्नमेंट सर्विसेज में जो मुस्लिम का परसेंटेज शेयर है वो लेस है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड। सो दैट इज इन गवर्नमेंट जॉब परसेंटेज ऑफ मुस्लिम शेयर। तो इसमें तो दो ही पूछे। हाँ, तो मैंने ये बता दिया, इन्हीं दोनों की वजह से ये निकल के आया है। इज लेस है, तीसरा है। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी है, आप मैंने बता दिया कि ये भी हो सकता है एक रीजन, तो आप लिख लें, फिर वहां कोई भी लिख लेंगे। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम शेयर इज लेस, so these factor clearly indicates that Muslims are marginalized। इतना ही नहीं, जो हमारी हिंदू सोसाइटी है उसमें जो अपर कास्ट है, त्रिपाठी, वाजपेयी, मिश्रा, यही सब बैठे हैं आईएएस में। चले जाओ, बड़े बड़े एसपी सब त्रिपाठी पाठी मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो अपर कास्ट वाले ही सारे हाई पदों पे बैठे हुए हैं कि नहीं? तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ से 3% आर्यन द्रविड़ चले गए साउथ में, और वो 3% ने ऐसा तहलका मचाया त्रिपाठी वाजपेयी ने कि सारी आईएएस और इन सब की जो उच्च पद थी सब ले लिए। तो वहाँ जो पेरियार सोसाइटी थी, आजकल स्टालिन है ना यहाँ के दक्षिण में तमिलनाडु के, उन लोगों ने फिर ऐसा, उनके पिता ने ऐसा अभियान चलाया कि ये सब आ रहे हैं वहाँ से आर्यंस। 2 लोग हैं, दोनों की देव भाषा संस्कृति है, मूल भाषा संस्कृत, द्रविड़ भी संस्कृत में बोलते हैं, और ये भी तो यहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज जो संस्कृति उसी को ही चलाया दोनों ने। लेकिन ज़्यादा किसने दिमाग लगाया तेज पढ़ने में? कौन था? किसने सारे पुराण, उपनिषद और ये वेद किसने लिखे? आर्यंस ने। तो जब ये साउथ में गए तो जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने झटपट इंग्लिश सीख ली, द्रविडियंस इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो इन्होंने 3% होते हुए भी वहाँ के 100% जॉब्स पे कब्जा कर लिया। सिर्फ नॉर्थ में ही ऐसा नहीं किया कि आजकल तुम देख रहे हो हाई आईएएस अफसर में वो सब बैठे हुए हैं। तो फिर उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, और अभी भी साउथ वालों में इन आर्यंस के प्रति और हिंदुओं के प्रति नफरत भरी हुई है कि ये हमारी सब जो अगर आ गए यहाँ पर, हमसे ये तेज हैं, तो हम हमारी सब जो भी जॉब्स हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये चीज़ें बात समझ में आएगी नहीं? तो विद इन ए रिलीजन ऑल्सो
देयर इज मार्जिनलाइजेशन। जैसे हिंदू में ही देख लो तो विद इन रिलीजन भी तो मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, constitutional safeguards are important because it save minority community from the Constitution safeguard to protect minority community because they have lack of education and they are suppressed by majority community. They might be suppressed by majority community if no safeguard is provided. They might be suppressed by majority community if no safeguards are provided to them, and the government are giving them many rights to protect, safeguard them. So, what are the provisions that our constitution give them to help them to come out from marginalization? ऐसे क्या अधिकार हमारा संविधान उनको देता है कि वे उपेक्षित समाज से ऊपर उठ करके सामान्य समाज की विचारधारा के साथ चल सकें? The government are giving them many jobs. रिजर्वेशन, जॉब्स नहीं देती बट Reservations. रिजर्वेशन, सो दैट दे कैन कम अप टू द मेन स्ट्रीम, ठीक है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राइट वन रीजन why you think the constitutional safeguard to protect minority communities because are these important? communities have lack of education, social and economic level. To give them equality in society, we should give them such safeguards in society. To increase the level of a nation, we should give them equality in our society and give them equal education. Yes, all part of society should prosper so that nation can progress in full-fledged manner. अगर nation को progress करना है तो सभी part को आगे बढ़ना चाहिए. Now, Shrishti, tell me, rewrite the sections minorities and marginalization. What do you understand by these? बताइए सर। Minorities refers to communities which are less in numbers that are marginalized बताती नहीं है तुम। अच्छा ठीक है, आयुष पूछ रहे हैं, बताओ। So minority refers to the population which is less in number from the rest of population. Marginalization is the cutoff of population on the basis of caste, race, and gender. सही बताया। Now, you are participating in a debate where you have to provide reasons to support the statement. Muslims are a marginalized community. Give two statements in support of this statement. Give two reasons. Muslims are 59%, Is 59%. 67%. Which is least in country? अगला बोलो। 30% Muslims are using electricity in While बोलो, they will give any three reasons in support that Muslims are marginalized. Percentage of government job Muslims in government job, percentage of Muslims are less. Is less. Percentage है तो is less. Is less. Literacy rate of Muslims are very low. Is very low.
Muslims are marginalized in society. Tell any three The reasons. literacy rate of Muslims are the lowest in the country. आप लिखा है क्या मैंने? मैं इस कर दूँ. Is है ठीक है. Is lowest in the country. Example 57%. The government job. The percentage of jobs of them of these The communities. percentage share in government jobs by Muslim is least. ठीक है, मतलब वो percentage share होता है हर एक का, तो उनका कम है. 43.2% of Hindus have access to use electricity, while only 30% of Muslim people have access to use. This clearly indicates that Muslim society in India is marginalized. Now next question, 6th. Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remarks, look at these tribes, they look so exotic and they seem to be dancing all the time. वो बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, exotic. And list 3 things that you would tell her about the lives of Adivasis in India. अगर रिपब्लिक डे परेड में तो बहुत कलरफुल दिखाई पड़ते हैं आदिवासी, तो आप उसे क्या कहेंगे? सर इधर मुस्लिम में 5th वाले क्वेश्चन में मुस्लिम 67.5% दे रखा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा है? यस सर. अच्छा हिंदू का 75.2. यस तो ये बढ़ गया है अभी 67.5 67.5% और इसको देखो 75 कितना है? बोलो लक्षिता. 75.2. 75.2%. अब देखो, नाउ आई विल टेल दैट टू हर, उसे मैं ये बताऊंगा कि आई विल टेल टू हर आदिवासीज आर हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट. उसने रिपब्लिक डे परेड में देख के ये बोला ये हमेशा डांस करते रहते हैं, तो हम मैं इसमें रिमार्क दूंगा उसको, दे हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट. दे आर ट्रेडिशनली hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture. So they are traditionally, देखने पे वो शिकारी हैं, traditionally closely attached to forest. Hunters और इसके अलावा वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. जमीन में या जंगल में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको गैदर करते हैं, तो गैदरर्स हैं. तो वन को वो लोग देवी मानते हैं, तो इसलिए उन्हें गैदरर्स कहा गया. एंड नोमैड्स का मतलब क्या होता है? वांडरिंग पीपल, घुमंतु समुदाय, यहाँ से वहाँ चले गए, फिर वहाँ कुछ खेती की, थोड़ी देर ऐसे क्या, तो नोमैड्स हैं. एंड ऑल्सो these are nomads and lived by shifting agriculture and cultivating. दो तरीके से रहते हैं. These are either living by shifting cultivation, या तो शिफ्टिंग, एक जगह खेती की फिर दूसरी जगह खेती की, शिफ्ट, और फिर उसे जला दिया, तो कल्टीवेशन. फिर उसकी एशेस जो होती हैं उसी से ही जमीन फिर से न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसको फिर से न्यूट्रिशन मिल जाता है. और बाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या फिर कल्टीवेटिंग एट सिंगल प्लेस. आजकल के जो आदिवासी हैं एक ही जगह भी करने लगे. और कल्टीवेटिंग, इतनी बात लिख देना, ठीक है. और कल्टीवेटिंग एट सिंगल प्लेस, अभी आजकल ऐसा हो गया है, ठीक है. नाउ Adivasis have their own language and may be as old as Sanskrit. The Adivasi language has influence and formation of Indian language. जब बंगाली लैंग्वेज कैसे बनी? जब संस्कृत में वहाँ की आदिवासी मिल गई तो बंगाली बनी.
हाँ, संथाली लैंग्वेज मिल गई। संथाली लैंग्वेज मिल गई थी, तो संथाली और संस्कृत से मिल गई। इसी तरीके से इंडियन लैंग्वेज का ऐसे ही निर्माण हुआ है। जो लोकल पीपल थे, ट्राइब्स थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज और संस्कृत दोनों मिला के की, तो वो चीज लैंग्वेज बन गई। तो यहाँ पर आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज as old as Sanskrit. ठीक है, so Bengali language, so Indian, most of the Indian languages are formed, most of Indian languages have influence of these आदिवासी language। उन पर किसका प्रभाव मिलता है? Influence of these आदिवासी। For example है बंगाली। So बंगाली लैंग्वेज जब संथाली बोले, उसमें लिखा है, चेक करें। चेक करो क्या उस एरिया की, वैसे तो संथाली ही है। Bengali language has influence of which Adivasi language? ठीक है, कोल इसमें कह रहा है हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द्रविडियन एंड कोल। सर इसमें लिखा हुआ है कि संथाली has the largest numbers of speakers and has a significant body of publications. So बंगाली के बारे में। बंगाली की बात ठीक है। संथाली लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड विच लैंग्वेज? बंगाली, सही आप कह रही हैं। तो इसमें ये लिखा है कि बंगाली लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय संथाली। Now, next question, would you agree with the statement that economic and social marginalization are interlinked? क्या सामाजिक और आर्थिक हाशिएकरण में कोई समानता या इंटरलिंकिंग हो सकती है? आद्या, क्या आप एग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से? Would you agree with the statement that social and economic marginalization are, जो पलक आप इसमें कुछ बताएंगी अपनी राय? सर लाइक मतलब जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, आगे चल के क्या वो इकोनॉमिकली भी वही होंगे? और जिनके पास पैसा ज्यादा होगा सोशल में, उन्हीं की ही हनक होगी। ऐसा ही होता है। आप किसी को सोशली मार्जिनलाइज कर दो, कुएं से पानी ना लेने दो, तो क्या वो अमीर हो जाएगा? वो कुछ नहीं हो पाएगा। वो अपने रोजमर्रा के जो लिवलीहुड है उसी पे ही लगा रहेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली दोज पीपल हु आर सोशली मार्जिनलाइज्ड
विल बी वन डे इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज। तो अगर सरकार उनको रिजर्वेशन दे के वास्तव में क्या करना चाहती है, क्या उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करना चाहती है, और अगर उनके पास पैसा होगा तो क्या सोशल मार्जिनलाइजेशन हट जाएगा, वो भी लोगों के बीच में रहेंगे, उन्हीं सब सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। तो अगर कोई इकोनॉमिकली बढ़ा दो तो सरकार सोशली तो नहीं बढ़ा सकती कि सबसे बोले नहीं उनके यहाँ जाओ आओ, ऐसे बोलेगी तुमसे यहाँ आते, तो क्या कर सकती है, सिर्फ उनको ऊंची पोस्ट पे ही बैठा सकती। तो यस वी डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो मानसी बताओ क्वेश्चन क्या है बिना बुक में देखे जिसका हम आंसर देने जा रहे हैं। सर क्वेश्चन है कि जो अपनी सोशल में जो मार्जिनलाइज राशि है इन फ्यूचर क्या वो डेवलप कर पाएंगे अगर ये तो कुछ भी उधर का बता रहे हो। सही पेज खोलो। हाँ बोलो बताओ। तुम तो आज कोई आंसर ही नहीं देते, कोई विशेष बात है सब है कैसा। हाँ बोलो। सर जो सोशल मार्जिनल जो पीपल है वो क्या मतलब जो अपना जो क्या बोलते हैं सर, क्या वो इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन को एकदम जुड़ सकते हैं, क्या इंटरलिंक कर सकते हैं? ठीक बताओ बोलो। बताया है लेकिन वो भाषा आपका जो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है बताइए। सोशल मार्जिनाइजेशन इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन का इंटरलिंक्ड है और हम लोग इस सेंटेंस से एग्री करते हैं या नहीं? सही बताइए, पूरी बात ही बताते। तो डू यू एग्री दैट सोशल मार्जिनलाइजेशन इज इंटरलिंक्ड? यस, जैसे रिया ने बताया भाई हम तो एग्री करते हैं इनकी बात से। सो यस। सेवेंथ है ना ये? एट्थ है। चलो ठीक है, एट्थ करके करो। सेवेंथ कोई और है ना? यस, सोशल एंड इकोनॉमिक marginalization are interlinked। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स आर Dalits and tribals are considered a lower class of society। Dalits and tribes are considered, उन्हें छोटा मानते हैं कुछ अपर कास्ट वाले लोग, considered as lower class। ठीक है, of society। They are living in separate areas of village society। They are living in separate areas of village। ट्राइबल्स आर लिविंग इन रिमोट एरियाज। तो ट्राइबल्स तो बहुत अलग ही रहते हैं, और दलित भी रहेंगे तो चूंकि उनको सेवा करनी है दूसरे सेक्शंस की। आजकल तो ऐसा नहीं है, सेवा जैसा कोई स्टेप नहीं है, ठीक ही। लेकिन जो भी हैं ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं? ट्राइबल्स आर लिविंग इन रिमोट एरियाज। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल मार्जिनलाइजेशन उनको बाइकआउट करके रखा गया। यहाँ तक कि कुछ ज़्यादा दिन नहीं तो 100 साल पहले की बात होगी कि इनकी छाया भी पड़ती थी तो पंडित लोग नहाने चले जाते थे, ऐसी भी स्थिति। तो सोशली तो मार्जिनलाइजेशन हुआ, और हम कैसे इसको इंटरलिंक करें? ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन एंड दैट इज द वर्दी शेयर इन गवर्नमेंट जॉब। यह इंटरलिंक कर सकते हैं ना। दीज आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन एंड that is share in government jobs as per their population।
जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके शेयर में, जैसे हमने कहा 70% दलित है भारत में, तो क्या 70% वहाँ पे भी IAS होंगे? नहीं होंगे, वहाँ 10% ही होंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ही हासिल नहीं की। उनके माता पिता कहीं ना कहीं किसी के सेवा कार्य में लगे रहे या गरीब रहे, वो पढ़ा ही नहीं पाए। जो शुरू से अमीर हैं या ज्ञान अर्जित किए तो उन्होंने अपने बच्चों को दिया उसी तरीके से। अब वो उनके बच्चे आप देखो, ज़्यादातर आप देखो कहीं पर अगर झाड़ू वाली या घर में बर्तन वाली है, वो कभी बाजपेयी या मिश्रा नहीं होती है, तो उनसे पूछ लेना, कभी होगी ही नहीं। तो क्योंकि उनके पिता जो है वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा समाज को प्रभावित किया होगा, ऐसा किया होगा। तो उसकी वजह से तो कौन होगा जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, क्या वही निकला अल्टीमेटली? उसी को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिले, उसी को एजुकेशन भी नहीं मिली, यही तो बात कही गई है। तो ये फैक्ट तो सही है। सो when they do not get opportunity, they will become economically weak and they अब इसको उल्टी तरफ से देखो, if a person is not getting government job, then such persons will be abnegated from society, उसे समाज उपेक्षित कर देगा। So if a person is not getting proper mode of livelihood, अगर तुम्हें जीविका का सही साधन नहीं मिलेगा, then you will not increase or keep up your status as per the जो भी स्ट्रीम है नेशन की, ये भी बात है। If a section is economically weak, that section will automatically become cut off from society। उल्टी बात भी तो सत्य है। तो अगर तो ये ऐसे जाल में फंस गए हैं जिनसे निकालना जरूरी है। हम इनको अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके इस जाल से बाहर निकाल दें तो ये सोशली भी एक्सेप्टेड हो जाएंगे कि नहीं? तो इसी तरह से सेकंड क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइब्स हैं और कौन से SC ST कैंडिडेट्स आर इकोनॉमिकली वीक, तो क्या होगा बताओ? So they are cut off from rest of society. Tribes and Dalits are economically weak, so these are cut off from rest of society। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से हमने देख लिया कि सोशली कट ऑफ थे इसलिए इकोनॉमिकली वीक हो गए, इकोनॉमिकली वीक हैं तो भी कट ऑफ हो जाएंगे। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन क्या है? 7th है क्या? In the storyboard you read about how Helen hopes to make a movie on Adivasi story. Can you help her by developing a short story on Adivasi? Right, fine. सर ने तो बता रखा ये नहीं आता, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये छोड़ दो। अब चलिए, तो नाउ अब देखो घेटोइजेशन का क्या मतलब है? अगले पेज पे पढ़ो, उसकी डेफिनेशन और बताओ। बताइए, मैं घेटोइजेशन से थोड़ा ऐसे बता दो क्या होता है। आप बोलो, आगे बताओ। सर एक एरिया और लोकेलिटी जिसमें एक ही रिलीजन या एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, ऐसा आपको यहाँ कहीं आसपास मिलता है क्या? आपको ऐसा एरिया लोकेट कर सकते हो जहाँ मुस्लिम्स ज्यादा रहते ये सर ये हैं, है कि नहीं? तो ये घेटोइजेशन, ठीक है। और इसी तरीके से आप जाओ तो सरदारपुरा, हो सकता है वहाँ सरदार कभी ज्यादा रहते होंगे, तभी तो सरदारपुरा नाम रखा गया होगा कि नहीं? सो घेटोइजेशन तो हो सकता है ये मार्जिनलाइजेशन या कट ऑफ की वजह से ऐसा होता हो, जैसा यहाँ हमने पढ़ लिया है। तो एरिया और लोकेलिटी दैट इज पॉपुलेटेड लार्जली बाय ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एरिया और
लोकेलिटी। अच्छा आप ये बताओ कि व्यास कॉलोनी में ज्यादातर कैसे लोग रहते हैं? सब ब्राह्मण्स। ज्यादातर वहाँ तुम्हारी जितनी साइकिल चोरी होती है व्यास कॉलोनी से ही चोरी होती है, वहाँ दलित लोग रहते हैं। सर व्यास तो ब्राह्मण होता है। व्यास वेद व्यास थे तो व्यास वो वही लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे, व्यास ब्राह्मण होते हैं। यस सर। तो बट व्यास कॉलोनी नाम रख दिया गया है, वहाँ पर सब लोअर कास्ट के, ठीक है। वो जो भी अगर हम लोग कभी भी हमारी जो साइकिल चोरी होती है वहीं जाके देखते कहाँ। और पुलिस भी यहाँ की बताती है, एयरफोर्स पुलिस, व्यास कॉलोनी जाके सर्च करो मिल जाएगी। तो ठीक है। नाउ ghettoization that is populated largely by area or locality which is populated largely by members of particular community, members of particular community. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज इट मीन। और ऐसी कम्युनिटी को गेटोइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। तो ऐसा हर जगह देखने को मिल जाता है। हायरार्की क्या होगी? वंशवाद कहते हैं, यानी जो पहले की विरासत में कुछ मिल जाता है उसको हायरार्कियल कहा जाता है। सो व्हाट डज इट मीन बाय हायरार्की? ए ग्रेडेड सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए पर्सन और थिंग। Persons at the bottom of hierarchy are those who are having least power. That is, caste system is hierarchical. तो क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा? So a graded system in society in which some are at upper rung of ladder and while others are at lower rank of ladder. जो इस समाज रूपी सीढ़ी के कुछ ऊंचे पादान पर हैं और कुछ निचले पादान पर हैं, तो ये ग्रेडिंग कर रखी समाज ने। सो सम आर मोर पावर्ड, दे आर केप्ट एट अपर रंग ऑफ सोसाइटी, सम आर लेस पावर्ड, सो दीज आर कंसीडर्ड लोअर इन सोसाइटी। तो ग्रेडेड सिस्टम इन सोसाइटी, दैट इज ग्रेडेड सिस्टम इन सोसाइटी in which a particular community is considered superior than other community. For example, that is caste system in India. In India ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, ऐसे मुस्लिम सोसाइटी में भी 72 फिरके हैं। अगर मान लो उसमें जो सुन्नी मुसलमान पहले नमाज अदा करेगा और अहमदिया पीछे खड़ा होकर देखता रहेगा, जब वो कर लेगा तब उसे करना है, और कर लिया तो फिर सर तन से जुदा। ये 72 फिरके हैं, तो बहुत वो सुपीरियर है, वो इंफीरियर, तो 72 रंग है उनमें, वो उनसे नीचा हो। ऐसा अरेबियन को नंबर 1 रंग पे माना गया है, जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के एरिया के हैं, यूनाइटेड अरब एमिरात, वो नंबर 1। तो हायरार्की सभी में है। जैसे हम लोग ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। इन द व्हाट डज इट मीन बाय मेन स्ट्रीम? यस, सो powerful and dominant group. So it includes the custom and practices that are followed by dominant group. तो अगर डोमिनेंट ग्रुप है, एक समय ऐसा आ गया कि कोलोनाइजेशन हमारा हो गया, तो वो मेन स्ट्रीम मानेंगे, क्योंकि लोग फिर उन्हों को फॉलो करते थे, ये कैसे कर रहे हैं, कैसे पहन के चल रहे हैं, कैसी टोपी लगा रहे हैं, तो वो मेन स्ट्रीम मानेंगे। सो द कल्चर एंड जो भी कस्टम्स हैं जो माने जाते हैं, ठीक है, बाय मेन स्ट्रीम या डोमिनेंट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड मेन स्ट्रीम। सो दैट इज कस्टम एंड प्रैक्टिसेस followed by dominant community.
इसी वजह से ये नाटो कंट्री बनी है। सभी यूरोपियन, चाहे अमेरिका हो, ये सब क्रिश्चियंस की कम्युनिटी है। उसने यूक्रेन को तो ले लिया, लेकिन रशिया को नहीं लिया। यूक्रेन में ज़्यादा क्रिश्चियंस थे, तो उसने कहा तुम भी नाटो में आ जाओ। क्रिश्चियन का ग्रुप बन रहा है। और इधर OIC इस्लाम का ग्रुप बन रहा है। वहाँ 53 कंट्रीज हैं, नाटो में 42 कंट्रीज। तो आप देखो रिलीजन के हिसाब से बनते जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और वो सब एक साथ ही मानते हैं अपने आप को। इस्लाम भी सारे क्या मानते हैं, एक साथ ग्रुप मानते हैं। और किसी ने इंडिया को नहीं लिया, क्योंकि इंडिया में हिंदू कल्चर है, जबकि इंडिया इज द हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम जो भी है। लेकिन चूंकि वो पावर में नहीं है, अगर यहाँ भी कोई मुस्लिम राजा होता है, मुस्लिम प्रधानमंत्री, वो तुरंत ले लें, कहेंगे अब तो ये छटपट कर देगा। ये जो बाकी बचे हैं ना 70% को, ये तो 2% में अब बदल डालेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ। लेकिन वो आ जाए तो करे ना। अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय डिस्प्लेस्ड? सर, किसी पर्सन को ज़बरदस्ती अपने घर से हटा के कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डालना। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हटाना। हाँ, यानी इंक्लूडिंग कहीं कहीं पे लोग काम करते रहते हैं। सो दोज पर्सन्स हु लीव्स देयर होम टू वर्क एनीवेयर एल्स, तो वो डिस्प्लेस हो गए। तो दोज पर्सन्स लीविंग देयर होम और कंपेल्ड टू लीव। मान लो तुमने ये देखा है कि अगर आदिवासी को तुमने डिस्प्लेस क्यों किया, उनको बोल दिया कि भाई तुम पर वन संरक्षण अधिनियम लगेगा, अब तुम जंगल नहीं जा सकते, बेचारा चला गया फिर बिहार में बक्सर में मजदूरी कर रहा। तो क्या तुमने उसे कंपेल नहीं किया? जब तुमने उसका लिवलीहुड ही छीन लिया, जीविका ही छीन ली, तो वो कहाँ जाएगा, फिर इधर उधर डिस्प्लेस होगा। सो इफ ए पर्सन लीव्स देयर होम और कंपेल्ड टू लीव देयर होम फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड, compelled to leave their home for earning their livelihood. उसको डिस्प्लेस्ड या विस्थापित कहते हैं। मिलिटराइज्ड क्या है दिव्या? या इंडिया में कोई ऐसा एक एरिया है जो मिलिटराइज्ड है? सर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी है और मणिपुर बहुत है। वहाँ 2 तरीके के मैती समुदाय हैं और इसी तरीके से एक और समुदाय है। तो 2 लोगों के बीच में आपस में झगड़ा होता रहता है, तो वो 2 उस वजह से वहाँ मिलिट्री हमेशा रहती है। ठीक है कि नहीं? सो मिलिटराइजेशन का मतलब एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा। सो एरिया which is under armed forces vigilance, under armed forces का वहाँ vigilance हो, निगरानी हो। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? निगरानी, ठीक है। और मान न्यूट्रिस्ट, जो एक हेल्दी या बैलेंस डाइट है, ए पर्सन नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट में सफर फ्रॉम सब, तो उसी से नहीं मिलती रही हो तो उसे माल न्यूट्रिस्ट। माल न्यूट्रिस्ट, ए पर्सन नॉट गेटिंग, माल नरिश्ड है ना? हाँ, माल नरिश्ड। चलो, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अलग। Muslims are marginalized community in support, give some statement. हाँ बोलो।
the Hindus get access the 67.5% of electricity and ऐसा तो नहीं है। श्रेया बोलो। Muslims are marginalized because the literacy rate of Muslims are 57%, which is lowest in country. In jobs, in government jobs, Divya, Muslims are marginalized. so Muslims are marginalized as Muslim. In government jobs, they have less number of seats. So it clearly it's clear that Muslims are marginalized. लेस परसेंटेज बोला करो, लेस नंबर है तो लेस रहेंगे, लेस परसेंटेज, तो उनका परसेंटेज लेस है ना। 75.2% of Hindus have access of electricity, while 67.5 होगा ना। 67.5 Muslims have access of electricity. परसेंटेज ऑफ Percentage of Muslims. Muslim community is least 57%, which is lowest in Literacy. Literacy rate, which is lowest in ठीक है। Now let you and somebody else is watching TV and the else is saying that these are looked at these Adivasis, they are so exotic. So list 3 things you would tell her about the lives of Adivasis. Pallab. I will tell you Adivasis have deep knowledge about forest. They are traditionally hunter-gatherers and nomads. They cultivate in a Jyoti. single area. Adivasi have deep knowledge of forest. They are traditionally hunters, gatherers, and nomads. These are either living by shifting cultivation or cultivating at only single place. Adivasi have own language. इधर उधर मत देखो, ऐसे ही बताओ। बोलो रिया। Adivasis have deep knowledge of jungle. They are attached with hunter-gatherers and nomads. Most of the language in India is influenced by language of Adivasis. The language of Adivasis is old as Sanskrit. Bengali is influenced by Santhali. That is Bengali language ना। Yes. So संस्कृत में कोई ये most of the Indian languages are जो भी है वो influenced by Adivasi language, which is Santhali. Now, would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? बताइए। Yes, sir, because Dalits and tribals are considered as the lowest graded caste in India, and tribals live in remote areas, whereas Dalit lives in separate areas, and they do not get enough education so that they can apply for the jobs, and so that they are cut off from the society. So their percentage in government jobs is less, है ना? So otherwise also, if these are economically weaker and not getting jobs, then also again they will cut off from society. So government इनको uplift करने के लिए कर रही है. You are seeing Adivasis in Republic Day parade. What you can say about them? I will tell to her that Adivasis have rich knowledge of forest. They are traditionally hunter-gatherers and nomads.
they have their own language. Most of the Indian languages are influenced by the Adivasis. Even the Bengali is also made by Adivasis. It is Bengali language is influenced by आदिवासी लैंग्वेज संथाली, उनके द्वारा ये इन्फ्लुएंस, ठीक है कि नहीं? अब मुझे बताइए कि सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड. Give some facts in support of your answer. Dalits and tribals are considered as lower class. And the Dalits live in forest. दलित नहीं रहते हैं फॉरेस्ट में. देवव्रत बताओ आंसर. Dalits and tribals are considered as lower class of society. They are living in a separate area of village, and tribals are living in a remote area. They are not getting enough education, and they have not have many seats for government job as according to their population, and hence they are economically marginalized, so they are cut off of the सोसाइटी. अभी देखो ऐसा और कोई भी है सोशल साइंस का चैप्टर जो पढ़ना बाकी कि हो गया सभी? अच्छा, तो ये जो बचा हुआ चैप्टर है अगला सीरीज का वो हम बाद में करेंगे. अभी 4 दिन हम लोग पहले मैथ्स करेंगे. जब साइंस के एग्जाम पास आने लगेंगे तभी साइंस करेंगे. ज़्यादा पहले से साइंस करना ठीक नहीं है. और मैथ में भी फिर 1 दिन का गैप है आपके. वो रिपब्लिक डे के अगले दिन पढ़ रही है ना मैथ. तो हम लोग अभी पहले से तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कोई भी चैप्टर ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी है, मेंसुरेशन. तो सभी चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर 4 दिन जब बचेंगे तो साइंस करेंगे. ठीक है, कल से हम लोग मैथ्स करेंगे. इतना ही रखते हैं.